नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, अब सर्दियां आने वाली हैं तो अब टाइम हो गया है कि हम कुछ ऐसी वेजिटेबल्स लगा लें जो घर पर आसानी से उग जाती है। तो उनमें से एक आसानी से उगने वाली और उसमें फ्रूट्स तो नहीं होते, उसकी हम लीव्स ही खाते हैं। तो वो कौन सी सब्जी है दोस्तों? वो है पालक। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पालक किस तरह से लगाएं। पालक और दोस्तों मेरे पास मटर भी हैं। आज हम इनके सीड्स लगाएंगे दोस्तों। इनके दोस्तों सीड्स घर पर ना आसानी से लग जाते हैं, लेकिन कुछ तरीका हमें मालूम नहीं होता कि जिस वजह से क्या है हमारी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो कुछ बातों का आप ध्यान दीजिए और फिर आप इन जो सब्जियां मैं बता रही हूँ आप इनको ग्रो। और दोस्तों, ये अब जैसे सितंबर ख़त्म हो गया है तो यही टाइम अच्छा है आपका इन दोनों सब्जियों को लगाने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक ग्रो बैग होते हैं इस तरह के, ये आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो आप ये ले लीजिए ऑनलाइन ये ग्रो बैग मिल जाएंगे आपको 60 से 70 रुपए के बीच में एक ग्रो बैग मिल जाएगा। इतना आपको, और इसके अंदर दोस्तों रेत, मिट्टी और खाद सभी डाली हुई हैं। सबको मैंने ये तैयार करके, बस इसमें ये थोड़े से ये खाली रहने के कारण थोड़े से ये पौधे उगाए थे, तो इसको भी हम साफ़ कर लेंगे। ये छोटे मोटे जो पौधे थे, क्योंकि अब इनका सीज़न तो रहा नहीं, ये पोर्चुला है, अब इसका सीज़न तो रहा नहीं, तो इसको फिर मैं किसी दूसरे में शिफ्ट कर दूँगी। ये ऐसे ही अपने आप उग गए थे, तो मैंने इनको क्लीन कर दीजिए। अपनी पूरी जगह आप क्लीन कर दीजिए। फिर उसके बाद आप खुरपी लीजिए और खुरपी से अपनी मिट्टी को जितना हो सके नरम कर लीजिए। दोस्तों, मिट्टी का नरम होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी मिट्टी नरम नहीं होगी ना तो दोस्तों हमारे जो बीज होते हैं ना वो सड़ जाते हैं। अच्छे से आपको, और ये देखिए दोस्तों मिट्टी गीली है, ज़्यादा सूखी भी नहीं है और गीली है। इसमें सब कुछ मिक्स है, खाद भी मिक्स है और अपना मैंने थोड़ी सी नीम की खली भी डाली है, वर्मी कंपोस्ट भी डाली है। जो भी मिले आप, खाद मिले आप इसमें डाल लीजिए। इस तरह की आप मिट्टी तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद इसमें लाइनें डाल दीजिए इस तरह की, 1 2 3 4। इन लाइनों को डालने से ये होगा कि जो इसके जो सीड्स हैं ना वो आसानी से दोस्तों चारों तरफ फैल जाएंगे। इस तरह से आप मिट्टी तैयार करके फिर आपको मैं दिखा दूँ ये पालक के जो सीड्स हैं ये कैसे दिखाई देते हैं। एक पैकेट नहीं डालना, आपने थोड़े से ही सीड्स डालने हैं। आप जितने भी आपके पास ग्रो बैग हैं 4-5 मंगवा लीजिए। ऐसे होते हैं पालक के सीड्स। मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, ये देखिए ऐसे होते हैं पालक के सीड। और आपने अब आपको इसको धीरे धीरे, ये जो लाइन थी ना आप उनमें आप डालते जाइए, ठीक है। और ये मेरे पास ये 2 लाइनें मैं इसमें पालक की बूँगी, ये मैं आपको दिखाने के लिए। और ये देखिए मटर के दाने, थोड़े से दोस्तों ये मटर के दाने सख्त होते हैं, तो आपने क्या करना, ये मटर के दाने लिए और ये मसाले पीसने वाली तो होती ही है, उस पे आपने इन मटर के दानों पे अगर दोस्तों इस तरह से आप तोड़ के लगाएंगे ना तो क्या होगा, वो अच्छे से क्या होते हैं, ये देखिए ये टूट गए ना तो ये आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे। आप चाहें तो भिगो सकते हैं, अगर भिगोने नहीं है तो आप इस तरह से तोड़कर, ये देखिए दोस्तों
ये मैं सारे जो सीड्स हैं वो इनके अंदर मैं ये मटर के मैंने सारे सीड डाल दिए। ये देखिए मटर के मैंने, और ये आप कर देखिए इस तरह से क्रश कर इसको तोड़ कर डालेंगे तो दोस्तों ये बहुत अच्छे से उगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो मिट्टी है उस पर आप इस तरह से हाथ फेर दीजिए, हाथ फेर दीजिए। दोस्तों मैं पानी लाना भूल गई, आपको इसके ऊपर आप पानी दे देना। दोस्तों आप कम से कम आप देख लीजिए, आपको 10 दिनों के बाद ये सारे जो बीज है ना आपको जर्मिनेट होते हुए मिल जाएंगे। और आप जब भी मिट्टी बनाएंगे दोस्तों उसमें थोड़ी सी नीम की खली ज़रूर डालिए, क्योंकि पत्ती वाली सब्जियों में भी कीड़ा आ जाता है। अगर आप नीम की खली डालेंगे तो उसमें कीड़ा नहीं आएगा दोस्तों। तो ये दोनों वेजिटेबल्स अब टाइम आ गया है, इनका ये सही उपयुक्त समय है आपको लगाने का, पालक और ये मटर। और ये मटर के बीज आपके घर में कभी कभी ये मटर मिलते ही होंगे, बनाते होंगे ना आप, आपके घर में इस तरह से सूखे मटर होते होंगे। आप या तो इनको रात भर पानी में भिगो लीजिए, और जैसे मैंने बताया है आप उसको क्रश कर इस तरह से डालकर आप इस तरह से आप बीज लगा लिए इन दोनों सब्जियों के। ये दोनों सर्दियों की सब्जियां हैं, तो सर्दियों की सब्जी लगाने के लिए, और जिस तरह से मैंने कहा आप इस तरह के ग्रो बैग खरीद लीजिए। कम से कम ये दोस्तों 400 रुपये के 5 आए थे मेरे, तो मैं काफ़ी ये ग्रो बैग लेती रहती हूँ। आप इनमें लगाइए। पहले आप पालक, जो लोग नई गार्डनिंग सीख रहे हैं ना उनको सबसे पहले तो दोस्तों पालक और धनिया ये दोनों सब्जियां लगानी चाहिए, क्योंकि ये सब्जियां लगानी थोड़ी आसान होती है। और ये पालक की सब्ज़ी तो दोस्तों बहुत न्यूट्रिशन और आयरन से भरपूर होती है, तो घर की ऑर्गेनिक पालक आप लगाइए दोस्तों। ले आइए इस तरह के सीड्स, अगर आपको कहीं से भी मिलते हैं। ये 50 रुपये में मिले हैं मुझे, मैंने नर्सरी से ख़रीदे थे। आप भी कहीं से ऑनलाइन थोड़े ये महंगे मिलेंगे। ऑनलाइन आपको ये देखिए वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा GST वगैरह लग जाता है ना, तो उसकी वजह से ये जो सीड्स है ना आपको महंगे मिलते हैं। तो अगर आप किसी नर्सरी वाले से, लोकल नर्सरी की कोई दुकान हो या बीजों की कोई दुकान हो, वो पता करिए, वहाँ से आप लीजिए। ऑनलाइन थोड़ा ये कॉस्टली पड़ जाएंगे। ऑनलाइन आपको वैसे 50 रुपये के हैं, वैसे आपको ये वहाँ पर 200 से 250 तक के पड़ जाएंगे। तो जहाँ से आपको सस्ता मिले अपनी लोकल शॉप से आप खरीदिए ये सीड्स। और ये मटर वाले बीज तो आपके घर से ही निकल जाएंगे, इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आशा है दोस्तों पालक और मटर किस तरह से उगाए जाए इसकी संबंध में मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।